भेड़िए के खीत से शुकरकंदी चराना कोई आसान काम न था, क्योंकि भेड़िया बहुत दब्बे पांव चलता हुआ आता और चौर को पीछे से पकड़ लेता था। लेकिन खरगोश फिर भी हर रोज भेड़िए के खीत से शुकरकंदी चरा लाता। वो पहले एक बड़ी सी हडी खीत में दबा देता, फिर शुकरकंदियां अखाड़ कर अपने थीले में भरता और टहलता हुआ खीत से बाहर चला जाता। भेड़िए को भी शुकरकंदियों की चोरी का पता चल गया। एक दिन वो चूर को पकड़ने के लिए भूसे के ढेर के पीछे छपकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर में खरगोश भी आ पहुंचा। इसने जमीन खोद के हड्डी दफन की और शक्करकंदी अखाड़ कर थीले में भरी और सीटी बजाता हुआ चल दिया। जो नहीं वो भूसे के ढेर के पास पहुंचा, भेड़िया झट से बाहर निकला और उसने खरगोश को पकड़ लिया। जारी है, तुम मेरे खीत में क्यों आए? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं खुद नहीं आया, हुआ तेज थी, आस ने मुझे उड़ाकर तुम्हारे खीत में ला फेंका। भेड़िए ने पूछा, फिर तुमने मेरी शक्करकंदी क्यों तोड़ी? खरगोश ने मासूम सूरत बनाकर कहा, हुआ तेज थी, मैं सहारा लेने के लिए शक्करकंदी का जो पौधा पकड़ता वो जड़ से उखड़ जाता। भेड़िया खरगोश की चालाकी पर हंसा और बोला, ये शक्करकंदियां तुम्हारे थीले में कैसे आ गए? खरगोश ने मुस्कीनी से कहा, मैं भी उस पर गौर करता हुआ जा रहा था कि तुमने पकड़ लिया। भेड़िया चीख कर बोला, बस बस, अपनी बकवास बंद करो और कान खोल कर सुन लो कि आज तुम्हारा कीमा पकाया जाएगा। खरगोश ने फौरन कहा, तुम भी कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें एक राज बताने वाला था जो अब कभी ना बताऊंगा। वो क्या है भला? भेड़िए ने इश्तियाक से पूछा। खरगोश होंठ भेंचकर बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेशक तुम मेरा कीमा बनाओ या बोटियां उड़ा दो। अब भेड़िए का इश्तियाक बढ़ा। वो जितना पूछता खरगोश इतना ही इनकार करता रहा। आखिर खरगोश ने कहा, तुम ये समझते हो कि मैं इन शुक्रकंदियों की खातिर तुम्हारे खीत में आया था? ये बात बिल्कुल नहीं है भैया जी। तो फिर? भेड़िए ने पूछा। खरगोश ने कहा, मैं डायनासार की हड्डियां लेने तुम्हारे खीत में आया था। मुझे मालूम हुआ था कि वो तुम्हारे खीत में दफन है। भेड़िए ने कहा, मैंने तो कभी डायनासार का नाम नहीं सुना, पित्ता नहीं। तुम ये क्या जिक्र ले बैठे? खरगोश ने हैरानी से कहा, आरे तो क्या तुम डायनासार का नाम नहीं जानते? भैया जवान हड्डियों को खा लेता है, वह अपने से सैकड़ों गना ताकतवर जानवर को मार गिरा सकता है। भेड़िए को खरगोश की बातों का यकीन न आया। खरगोश ने फिर कहा, ना मानो, तुम्हारी मर्जी, अगर मुझे मिल गई तो सबसे पहले तुम्हें मार गिराऊंगा, समझे? खरगोश ने लंबे लंबे सांस लिए और जल्दी से बोला, आवा ठहरना जरा, क्या तुम्हें भी कुछ खुशबू आई भैया? भेड़िए ने भी लंबे लंबे सांस लिए। उसे करीब ही दफन की हुई हड्डियों की खुशबू आई जो सुबह खरगोश ने दफन की थी। वो दोनों जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगे। खरगोश ने अपने थीले में सब गोंद की, एक शेशी निकाली, और फिर करीब ही दबी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली और चुपके से उस पर गाढ़े गाढ़े गोंद की शेशी अंडेल दी और जल्दी से बोला, अरे ये रही, मैंने निकाल ली है। भेड़िया बेसाबरी से बोला, लाओ लाओ, कहाँ है? मुझे दो। उसने खरगोश के हाथ से हड्डी छीन ली और चबाने के लिए उस पर मुन्ना मारा, लेकिन इसके दांत गोंद में गड़कर जम गए और मुन्ना चुपक कर रह गया। गर हर हर। भेड़िए ने खरगोश को अमदाद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन उसके मुन्ना से कुछ भी तो न निकल सका। बेचारा कभी एक हाथ से हड्डी खींचता, कभी दोनों हाथों से जोर लगाता। इस कोशिश में उसकी आंखें बाहर उबल आएं। पसीने से जिस्म शराबूर हो गया और आखिर हड्डी मुन्ना से बाहर निकल तो आई, लेकिन इसके साथ भेड़िए के 4 दांत भी बाहर आ गए। खरगोश जो सब तमाशा देख रहा था, अब चपके से खसक गया।